जो आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ मैं, इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से हमारे को 21 जनवरी को एज ए चेयरमैन बोल के अपॉइंट हुआ हमारा। इसके बाद बीच में ये लोगों ने हमारा टाइम है अभी बोल के लोग कोर्ट में चले गए, यानी कि स्टे ले लिए। स्टे लेने के बाद ये लोग का और 13 को भी डेट ख़त्म हुआ है लोग का। और सरकार जो नॉमिनेट की थी, सरकार का ऑर्डर भी हमारे पास है और बोर्ड का ऑर्डर भी हमारे पास है। तो इसके ऊपर कोई कमेटी बनती है तो नहीं बन सकती है, नहीं तो सरकार को चैलेंज करे ऐसा होता है बात। तो इसीलिए वो जो कमेटी बनी तो गैर कानूनी से बनी थी। तो सरकार देखी उसको, हमारे वहाँ के स्टेट के सीओ देखिए उसको। हो सकता है हमारी भूल की वजह से हो गई होंगी या कुछ हो गया होगा, तो इसीलिए हम खुद इसको विड्रॉल करते हैं। तो इसी ने वो तुरंत 2 दिन के बाद वो लोगों ने विड्रॉल कर दिया उसको। तो हमको डायरेक्शन आया कि तुरंत इस होने के बाद, जब भी कोर्ट में मैटर रहने के बाद कि कोई कमेटी बनती है क्या, ऐसा कुछ है क्या? नहीं बन सकती। तो ये गलत है, इसीलिए हम इस कमेटी को बर्खास्त करते हैं, विड्रॉल करते हैं, मुझे कर दिए होगी। अब मेरा सिंगल हमारी बॉडी कंप्लीट नहीं हुई थी, मेरा सिंगल एज ए चेयरमैन बोल के नॉमिनेट हो गया था। बॉडी बनाने के हम प्रोसेस में थे, ये कोविड का मसला आ गया बीच में, ये थोड़े वो ये आ गए। उसके बाद में ये लोग कोर्ट में जाके मसले को ये कर दिए। ये सब रहने के बावजूद भी सरकार हमारे साथ रही और इंसाफ जो है वही इंसाफ कर दिया वो लोगों ने। जो गलत है गलत है, सही है सही है। उसके हिसाब से जो भी हुआ ये एज ए चेयरमैन के हिसाब से आप चेयरमैन हैं, बाकी की बॉडी हम रिजर्व कर रहे हैं। थोड़े दिन के अंदर हमारी जो भी बॉडी बचती है, अगले की जो वाइस चेयरमैन आए, जो बॉडी के मेंबर आए, डायरेक्टर आए, उनका मुकम्मल करके हम लोग थोड़े दिन के अंदर भेजना है। वो बॉडी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद इंशाअल्लाह गुलबर्गा के अंदर जितने भी वक्त प्रॉपर्टी हैं, जितने भी घपले हो गए उसके अंदर, और कई सारे मुश्किलात भी हैं, कई मसले भी बहुत हैं। उस मसलों पे इंशाअल्लाह हम लोगों ने मेहनत करके खरे उतरने की कोशिश करेंगे और ईमानदारी से काम करके आप लोगों को दिखाएंगे। मैं बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं रहेंगी इसके अंदर। जो भी रहेगा इंशाअल्लाह उस मकाम तक हम पहुंचेंगे कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनको इंसाफ दिलाएंगे, जिसके प्रॉपर्टियाँ के घोटाले हुए हैं वो वापस कराएंगे। उसकी मैंने आपके सामने अपने ज़बान से कह रहा हूँ कि मैं उसके बारे में किससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं कोई भी आने दो, कानून के दायरे में रहते हुए। जो वक्फ बोर्ड का है वक्फ बोर्ड का है, वो उसके जो कब्जा करा है वो कब्जे से बाहर होना इनसे इसके सिलसिले में। और हमारे तमाम जो मदरसों के हैं और इमामों के मसले हैं, कब्रस्तान के मसले हैं, ईदगाह के मसले हैं, और बहुत सारे इलीगली ज़मीनों को कब्जा करके बेचने के लोग वक्फ बोर्ड क्या है, वो वहाँ थोड़ी बहुत बची अभी भी, हो सके तो उसको भी हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे स्टेट के जो माइनॉरिटी कमीशन थे, अनवर मानपड़ी साहब, उन्हें बहुत बड़ा कि ये तैयार करी, उसके लिए उन्होंने एक वर्दी तैयार करी। उन्होंने अपनी पूरा उसके अंदर कितना कितना घोटाले हो गए, किसके नाम से क्या घोटाले, वहाँ गुलबर्गे के पकड़ के सब जगह के कितने घोटाले, उसके बारे में एक हो सके तो अगले सेशन में आने वाली है। गवर्नर भी उसको परमिशन दे दी उन्होंने। तो हो सके उसके जरिए भी हमारे को अल्लाह ताला हमसे काम ले लेंगे। क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं बोला, तो सच्चे ईमानदारी से हम लोग काम करके और पूरे गुलबर्गे शहर के, गुलबर्गे के हमारे कितने तालुके हमारे कितने थे, उन सब की सलाह मशवरा से उनसे उनके हर मुश्किल को उनके घर तक पहुँच के लेके हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। हम सोच रहे हैं कि भाई हमारी पूरी बड़ी रिफॉर्म होने के बाद एक बड़ा फंक्शन करने वाले हैं। उसके अंदर आप सबको दावत दे देंगे और सारे बड़े बड़े मुतवल्लियों को
जो भी इदारों के जो बड़े बड़े हैं उनको सबको बुला के हम लोग बहुत बड़ा फंक्शन करने वाले हैं। आप लोग को दावत दे देंगे, हमारी बॉडी किस तरह रहेंगी, किस तरह काम करेंगी, उसके बारे में हमारे बड़े बड़े लीडरान रहेंगे। 2020 जनवरी में कर्नाटका हुकूमत के ज़रिए से हमारे मोहम्मद ख्वाजा हुसैन साहब अतनूर साहब को चेयरमैनशिप का ऑर्डर आया। उसके बाद दूसरे दिन आकर ख्वाजा हुसैन साहब ने वक्फ बोर्ड में चार्ज भी लिया, और चार्ज लेने के बाद जो पुरानी कमेटी थी वो कमेटी हमारा वक्त नहीं है, वो अभी वक्त है बोलकर वो कोर्ट को चले गए। अब कोर्ट में उसका केस चल रहा था। उस मामले में उसके दरमियान में एक नई कमेटी जो कांग्रेस वर्करों को लेकर कांग्रेस के लीडरान ने बनाई। जब ये बात हमको मालूम हुई कि पहले से ही ख्वाजा साहब का ऑर्डर है, फिर जो है उसके ऊपर ख्वाजा साहब ने यहाँ पर आकर चार्ज भी लिया है, चार्ज लेने के बाद भी उसके ऊपर केस चल रहा है, इसके बावजूद कमेटी कैसा बनती, ये इसके ऊपर हमने सबसे पहले मैं और ख्वाजा हुसैन साहब ने ऊपर अजमर मानपड़े साहब को फ़ोन लगाया, अब्दुल अजीम साहब को फ़ोन लगाया, मुख्तार साहब को फ़ोन लगाया, हमारे एमपी उमेश यादव साहब को फ़ोन लगाया। यहाँ पे जितने हमारे लीडर हैं, अप्पू गौड़ा साहब है, राजकुमार तेरगुरु साहब है, बसवराज मत्तेमूर साहब है, बीजी पाटिल साहब है, चंदू पाटिल साहब है, जितने हमारे लीडर यहाँ के बीजेपी पार्टी के हैं, सबको हमने कहा कि ऐसा ऐसा यहाँ पर चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप बेंगलुरु को आइए। तो हम यहाँ से बेंगलुरु कर गए। तो मैं सबसे पहले अनवर मानपड़े साहब का और मुख्तार पठान साहब का, प्रभु चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेकर वहाँ पर सेक्रेटरी के ज़रिए से एक नोटिस जारी कर जो नई कमेटी बनाई गई थी 6 तारीख को, वो कमेटी को उजराल करने लगाया। तो मैं हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं, प्रभु चौहान साहब हो या अनवर पाड़े साहब हो, अब्दुल अजीम साहब हो, या जो है हमारे मुख्तार पठान साहब जो KMDC के चेयरमैन हैं, उनका, और हमारे गुलबर्गा के जो लोकल लीडर हैं उसमें उमेश यादव साहब है, और जो है अप्पू गौड़ा साहब है, बीजी पाटिल साहब, चंदू पाटिल साहब, और राजकुमार तेलगुरु साहब, बसवराज मत्तेमूर साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पर अर्जेंट जो है इस पर एक्शन लिया। और मैं हर एक बात गुलबर्गा को, आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि जब हुकूमत कर्नाटक में अगर कांग्रेस की होती है तो कांग्रेस के लोग यहाँ पर चेयरमैन बनाते हैं, और जब हुकूमत बीजेपी की होती है तो बीजेपी के वर्करों की कमेटी बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है, और जो हमारे यहाँ के जो लीडर हैं कांग्रेस के, उनको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आपको ये मालूम था हुकूमत कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी की है, उसके बावजूद भी आप इतने आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो मैं हमारे जो लीडर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे ख्वाजा हुसैन साहब अतनूर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आज हम पूरे बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, ख्वाजा हुसैन साहब जो 10 महीने पहले चेयरमैन का चार्ज लिया था, और दूसरे ही दिन कांग्रेस के लोगों ने इस पे स्टे लिया, और साथ ही साथ वो स्टे का पीरियड भी जो है ना ख़त्म होने वाला था, उससे पहले उन्होंने और एक दूसरा चेयरमैन जो पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से जो है ना अपॉइंट करती है। जब इसकी इत्तला ख्वाजा हुसैन साहब को हुई, ख्वाजा हुसैन साहब ने तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे राब्ता कायम किया, और उनको बताया कि जो है ना इस तरीके की गुलबर्गा में हरकत हुई है, इसके लिए क्या किया जाए। तो फ़ौरन जितने जो है ना बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, ख्वाजा हुसैन साहब को बेंगलुरु मदऊ किया। मदऊ करने के बाद CEO ऑफिस जो है ना बेंगलुरु में इसके बारे में जब तहक़ीक़ की तो CEO ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसकी सुधार भी हमें करना है। और वो सुधार करते हुए उन्होंने आर्डर जो है ना विड्रॉल कर लिया, जो आर्डर 2 दिन पहले दिया था वो विड्रॉल कर लिया। तो आज जो 12 तारीख ख्वाजा हुसैन साहब जो 10 महीने पहले चार्ज लिए थे, उसकी कंटिन्यूशन जो है ना
आज उनके चंबर में बैठ के हम ये बात कर रहे हैं कि ख्वाजा हुसैन साहब जो 2-3 दिन जो बेंगलुरु में गुजारे उसका सिला और 8 महीने पहले जो है चार्ज लिए थे, वो तमाम चीज़ें जो है ना ख्वाजा हुसैन साहब को मिली हैं। मैं ख्वाजा हुसैन साहब को अपने तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जो वक्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है उस पर आप बेहतरीन खरे उतरेंगे और निगरानी आपकी रहेगी। जहाँ पे भी अल्लाह की जो है ना ज़मीन का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए हक़ का और ईमान वाला काम आप करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। और ख़ासकर इसके अंदर गुलबर्गा के अप्पू गौड़ा जी, चंदू पाटिल जी और बीजी पाटिल जी का जो है ना बहुत बड़ा योगदान है। ये लोगों ने जो है ना ख़ासकर मानपाड़े साहब से जो है ना आप कंटिन्यू टच में थे और मानपाड़े साहब बेंगलोर में जो है ना अपने असर और रसूख के ज़रिए ये काम को जो है ना अंजाम दिया है। मैं ये लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ।